नहीं है, ये पुराना कर्म है। तो अभी ठीक है, पॉज कर दीजिए। तो ये पुराना कर्म है, पुराने कर्म की वजह से किसी भी स्थिति में है व्यक्ति, पर अभी का कर्म जो है बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति जो है ये आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा फॉर्चुनेट है। क्यों? क्योंकि इनका आगे कर्म बहुत अच्छा है। अभी कोई व्यक्ति पाप में है ना कार्य कर रहा है, अभी हो सकता है कि मजे में हो, परंतु आगे जा कर के क्या लफड़ा होगा, है ना? नहीं, उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो आपको हेल का सबसे खतरनाक वीडियो दिखाना बाकी है, कमजोर दिल वाले ना देखें। तो राधे श्याम प्रभु जो है, एक बार मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाना था, 4-5 साल पुरानी घटना है। तो राधे श्याम प्रभु के लेक्चर सुने किसी ने? बहुत हमारे अच्छा सुने कस्टमर में। तो हमारे इस्कॉन में उन्होंने 500 से ज़्यादा ब्रह्मचारी ज्वाइन करवाए इस्कॉन पूरे में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। सब इंटेलेक्चुअल्स IITs एंड IITs से। मैं भी बहुत प्रभावित था उनसे, इसलिए भक्ति में थोड़ा सा सुदृढ़ हुआ। तो मैं उनको जब रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था, तो वहीं पे हम लोग आगे आगे चल रहे थे। अपोजिट डायरेक्शन में कुछ 3-4 मोमडन्स थे जो कि एक बकरे को साथ में खींच करके ला रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है, मतलब हजारों देश हमने आपने ऐसे देखे होंगे। बकरे को पकड़ा, आना चलना नहीं चाह रहा था, उसको थोड़ा सा वो इस रस्सी से उसको बांधे हुए थे, वो खींच करके ला रहे थे। तो मैं देखा राधे श्याम को पूरा ऐसे करके पूरा जैसे जैसे बकरा जा रहा था उसको पूरा देखते हुए गया। मैं कहा ऐसी क्या बात है प्रभु जी, बकरे को इतना ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। हम लोग तो जनरली नहीं देखते ना इस प्रकार से, जा रहे बकरे जा रहे, हजारों बकरे जाते इस प्रकार से। राधे श्याम तो मेरे से बोलते हैं कि अंदर ही अंदर मेरी इच्छा है कि मैं कैसे इसको बचा पाऊँ, पर मैं इसको बचा नहीं सकता, क्योंकि अभी वो उनसे कुछ बात करूँगा वो सुनेंगे नहीं। पैसा मेरे पास इतना है नहीं कि मैं उसको 10,000 रुपये देकर के उस बकरे को खरीद के बचाना। तो मेरा कंसर्न है, मुझे कष्ट होता है जब मैं दूसरों को कष्ट में देखता हूँ, परंतु अभी मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसके पिछले जीवन में कुछ ऐसा कर्मा था जिसकी वजह से अभी ये बकरा बन गया है ना। पर मैं ऐसे हजारों हजारों नव युवक और नव युवतियों को अगले जीवन में बकरा बनने से बचा सकूं, इसके लिए भी दिन रात मेहनत करता हूँ। मेक सेंस है ना? तो बोले मैं है ना, कितना कितना मैंने बुक्स लिखा है, यूज के लिए मटेरियल बनाया है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सीरीज बनाई है, पॉजिटिव थिंकर, प्रोएक्टिव मैनेजर, सेल्फ मैनेजर, बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, गीता सीरीज लॉन्च की है, एसेंस ऑफ भगवद गीता बुक्स लॉन्च की, ताकि यूथ जो इसको समझ पाए, पढ़ करके समझ पाए कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगले जीवन में बकरा बन जाएगा और फिर परेशान होगा, है ना। इसीलिए प्रचार बहुत आवश्यक है। हम खुद पहले कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझें, दूसरों को कर्म का सिद्धांत समझाएं, उनको बताएं कि आपका पैसा कर्म नहीं काटेगा, है ना। आपकी जो डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके कर्म को काटने के लिए सक्षम है। बाग बकरी चाय किसके से नाम सुना है? बाग बकरी चाय, हाँ देखिए माता जी लोग ने भी हाथ उठाया, यहाँ पे भी हाथ उठाया। बाग बकरी चाय का टर्नओवर 2000 करोड़ का है, और उसके मालिक जो है वो एक दिन मॉर्निंग वॉक में 6-7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, अकेले गए थे। कुछ एक कुत्तों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और दौड़ना शुरू किए। वो दौड़ते दौड़ते गिरे तो उनका सिर जो है वो एक पत्थर से टकरा के फूट गया और वहीं पे उनकी मौत हो गई। किन की बात कर रहे हैं हम? 2000 करोड़ कंपनी के मालिक की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, गूगल सर्च कीजिएगा बाग बकरी चाय, हाउ द ओनर डाइड। तो वहाँ पे लिखा था आर्टिकल में नीचे, कुत्तों से सावधान। हमने बताया कर्मा से सावधान, कर्मा से सावधान। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कर्म है, किस फॉर्म में आएगा हम नहीं बोल सकते, है ना। फिर क्या अमीर और क्या गरीब, क्या सुंदर और क्या क्रूर, क्या ऊंचा और क्या नाटा, कर्मा डजंट सी। इसलिए कर्म के सिद्धांत क्लियर होना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट,
बताइए एक्सीडेंट लोडर। इस गाड़ी में तो कोई बहुत ही सज्जन व्यक्ति, कोई बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति बैठे होंगे ना, जिन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कैसा कुछ हो सकता है। सीसीटीवी बोलते हैं। तो व्हाट इज लर्निंग लेसन? कर्म से सावधान, है ना। आपकी गाड़ी हो सकता है कि 75 लाख रुपए की हो, पर इस भार को नहीं झेल पाएगी, है ना, नहीं झेल पाएगी। कर्म से सावधान। फायर इन द कार, थर्ड वीडियो। यूथ है, पार्टी बनाते, बोले जीने के 4 दिन बाकी है कर। इस प्रकार से लोग सोचते हैं आवाज स्लो कर दीजिए, आवाज स्लो। क्या हुआ इसमें? कार के अंदर गैस थी, जैसे लाइटर लगाया सिगरेट पीने के लिए तो पूरी कार में आग लग गई, है ना। तो एक तो लर्निंग लेसन है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दूसरा लर्निंग लेसन है कर्म से सावधान। मेक सेंस? ये रियल वीडियोस हैं, आप पिक्चर के वीडियोस दिखाने में विश्वास नहीं रखते, बनावटी वीडियोस तभी दिखाते जब कोई मतलब उसका कुछ लेसन निकल रहा, सब रियल फुटेजेस हैं, है ना। तो व्यक्ति जो है अपने अलग ही ख्याली पुलाव में जीता है ना, है ना। क्या हमारे हॉस्टल में लोग क्या गाना गाते थे, चल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, जाना कहाँ है मंजिल कहाँ है ऊपर वाला जाने। एक्टिंग हिम्सिकली, एक्टिंग हिम्सिकली सेकेंड वीडियो चलाइए। इसमें एक लड़की जो है ये देखिए हिम्सिकली एक्ट कर रही है ना, पागलों की तरह एक्ट कर रही है। मैंने भी एक्ट हिम्सिकली भी सफर। क्या हो रहा है ये? गिरी तो सीधी नीचे गई। अब आप बताइए उस पट्टी में चलने की क्या आवश्यकता थी? पर लोगों को क्या बोलते हैं, होशियारी बताने में मजा आता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो हम करके बताएंगे, पर कभी कभी निपट भी जाते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमको दूसरों को इस प्रकार से इम्प्रेस करने की टेंडेंसी हमारी ऑलरेडी दब जाएगी। जैसे मैं भी पहले बाइक चलाता था, खूब लिटा लिटा के बाइक चलाता था, मतलब मोड़ में जब तक लिटा करके नहीं मोड़ देते मज़ा नहीं आता था, है ना। क्यों? क्योंकि रजोगुण बहुत ज़्यादा था, है ना। सब जब बाइक चलाते थे रोड में तो ऐसा लगता था मैं रोड फाइटर गेम खेल रहा हूँ। चाहे जहाँ जिसको ओवरटेक करना उसको ओवरटेक करना, है ना, मज़ा आता था लोगों को अपनी ड्राइविंग स्किल्स को प्रदर्शित करने में, है कि नहीं। तो ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हमको समझने की आवश्यकता है, जो भगवद गीता में चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 में दिए गए हैं। आप जाकर के 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसको 25 एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें सेम एक्टिविटी रजोगुण तमोगुण सतोगुण में कैसे की जा सकती है भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। दान किस प्रकार से 3 प्रकार का होता है, सेक्रीफाइसेस किस 3 प्रकार के होते हैं, समय 3 गुणों से कैसे प्रभावित होता है, खाना 3 गुणों से कैसे प्रभावित होता है, और चैरिटी फाइनेंसेस सब 3 गुणों में कैसे होते हैं, सब बताया है। कौन से? 14, 17, 18 नंबर चैप्टर में, है ना। ये 3 प्रकार के गुण अगर हम खुद समझ जाएंगे और दूसरों को समझाएंगे, हमारा एक बेसिक फाउंडेशन टीचिंग की बहुत अच्छी तकड़ी हो जाएगी। 3 गुण व्यक्ति ने अच्छे समझ लिए, कर्मा, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म समझ लिया, पक्का हो गया व्यक्ति। अब वो हिलेगा नहीं भक्ति से। चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु उसको समझ में जाएगा कि भाई ये तो करना है। मेजर रोड एक्सीडेंट्स ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी हुआ वीडियो 4th। आवाज कम कर दीजिएगा। देखिए कई बार लोग जोर जोर से बोलते हैं हमको मरने से डर नहीं लगता, पर एक्सीडेंट से सबको डर लगता है। मोर देन एक्सीडेंट्स वी शुड फियर कर्मा।
because bad karma leads to accidents. ये सब रियल वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, किसी के द्वारा शूट किए हुए वीडियोस नहीं हैं। एक पल में प्रलय आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। आपने जिम जाकर के कितनी मसल्स बनाई हो, वो काम नहीं आएंगी। भगवत गीता पढ़ करके जो हमने सुकृति अर्जित की, वो काम आ सकती है। आपने अनेक कॉस्मेटिक क्रीम्स लगा करके अपनी सुंदरता को जितना भी दिखारा हो, वो काम नहीं आएगा। भगवत गीता पढ़ करके आंतरिक सुंदरता को जितना बढ़ाया होगा, वो जरूर काम आएगा। तो हमको वास्तविकता में जीना जरूरी है। कल्पनाओं के आधार पर जीवन नहीं चलता, वास्तविकता में रहना जरूरी है। ठीक है, पास कर दीजिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रेजेंट केयरलेसनेस, है ना, और कुछ एक केसेस में केयरलेसनेस का कुछ हिसाब ही नहीं, क्योंकि सामने वाले नहीं व्यक्ति ने आकर गाड़ी सबको ठोक दिया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। जैसे पहले मैंने एक्सीडेंट लोडर वाला वीडियो दिखाया, तो उस व्यक्ति तो खड़े ही हुआ है ट्रैफिक सिग्नल में, लोडर आकर के उसके ऊपर पलट गया। तो दोनों चीज़ें हैं। तो प्रेजेंट में हमको केयरफुल रहने की आवश्यकता है और अपना कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। पल में नहीं तो प्रलय ले जाता है ना, पल में प्रलय आता है। तो इसलिए व्हिम्सिकली एक्ट नहीं करना है, वाइजली एक्ट करना है। मन के हिसाब से नहीं चलना है, बुद्धि के हिसाब से कार्य करना है ना। तो अभी हम आपको अच्छे वीडियोस बताएंगे, नहीं तो आप कहेंगे तो जी आपने परेशानी कर दी हमको बुला करके, मतलब एकदम प्रोटेक्टेड वन, ये आप समझ लीजिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, बच गया। कैसे बचा, देखिए। तो कौन कौन भक्त इसके पहले वाले वीडियो में आना चाहते, हाथ उठाइए। गलती से उठा दिए, कोई नहीं चाहता है। इसके पहले वाले वीडियो में तो कोई नहीं आना चाहता।
तो कर्म पे सुधारना पड़ेगा। कौन कौन दूसरे वीडियो में आना चाहते हैं? हाँ देखो, सबसे आगे उठा दिया, सब बुद्धिमान है। तो अगर आपको दूसरे वीडियो में आना है तो आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण प्रसाद खाना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा, वैष्णव सेवा करना पड़ेगा और प्रचार करना पड़ेगा। तैयार हैं? तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोर तो नहीं किया? ओके, कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइक आई एम डन। हाँ, प्रश्न उत्तर के बाद थोड़ा समय छोड़ जाएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक जैसे जी एक्सीडेंट ये है, तो इसमें एक जैसे मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, हम अच्छे से चल रहे हैं, फिर भी सामने वाला कोई ठोकर मार देता है, तो इसमें हमारा क्या मतलब रहता है? हमारा पास्ट टाइम से रहता है या हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऐसा कैसे? हाँ, वही मैं कहा कि जब हमारी गलती नहीं है उसके बाद में अगर संकट आ गया है, यानी पुराना कर्म है ना, कूटम बीजन फलोन्मुखम प्रारब्ध अप्रारब्ध, ये पूरे टर्म्स बताए हैं ना। तो हमारे कोई पाप कर्म है जो कि किसी माध्यम से अभी निकल रहा है, कि एक सेंटेंस याद कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो सफरिंग नहीं आ सकती जो उसके भाग्य में नहीं लिखी है। पर हमको निपटना कैसे है ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वो हमको ज़रूर से हमको बुद्धिमत्ता के साथ में कार्य करने से। कोई कुत्ता दौड़ते हुए मेरे काटने के लिए आ रहा है तो मैं थोड़ी उसको काटने दूंगा कि ठीक है मेरे करना होगा तो काटने काट ले ना, वो तो एक्टिंग हिम्सिकली हो जाएगा, बेवकूफ़ी हो जाएगी। उस समय मुझे हर वो संभव प्रयास करना बचने का। लाठी होगी तो लाठी से उसको मार भी दूंगा, है ना। कहीं अंदर घुस सकता होगा तो अंदर घुस के दरवाज़ा लॉक कर दूंगा। सो आई डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि शरीर को बचाना हमारा एक धर्म है ना। इस शरीर की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, तो धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर सपोज कीजिए चलते चलते, है ना, हमको कोई कट मार के निकल गया, हम गिर गए, अब उसको ढूंढ भी नहीं सकते, वो तो कट मार के निकल गया, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिलेट करते आना चाहिए कि ठीक है कुछ करना होगा, निकल गया, है ना, कुछ करना होगा, निकल गया। हाँ जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे फास्ट टैग जो कर्मा अभी आपने बताया जी, तो प्रभु जी अगर जैसे अभी का जो कर्मा है, हाँ। तो जो फास्ट टैग का है, तो अभी तो हम भक्ति बैठ, लेकिन वो तो वापस से रिपीट हो सकता है ना प्रभु जी? उसमें भगवान के ऊपर है। अगर हम बहुत प्रगाढ़ भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उसको मिटा भी सकते हैं। दूसरा है, अगर वो कर्म आता भी है, अगर हम भक्ति में स्थित हैं तो हमको फर्क कम पड़ेगा, है ना। जैसे ठंड है पर हमने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं, तो ठंड रहते हुए हमको ठंड का एहसास कम होता है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की जैकेट हमने पहन ली, मोजे पहन लिए हैं, है ना, ग्लव्स पहन लिए, तो हमको उसका एहसास कम होगा। एक विशेष बात देखेंगे, जितना अच्छा भक्त होता है उसका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो मानसिक लेवल पे उसको प्रताड़ना नहीं होती, हो सकता है शारीरिक लेवल पे कष्ट हो। जैसे डिवोटीज़ के ऑपरेशंस होते हैं तो कष्ट उनको भी होता है, पर मानसिक लेवल पर कोई रिलेट कर पाता है तो उसको कष्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल होगा, एक बार मैं गुरु पूजा में नाच रहा था अच्छे से, हमारे एक बहुत भारी भरकम भक्त थे, वो गोल गोल घूम के नाच रहे थे, तो उनका एक मौका मुझे सीधा लगा और मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने उन पर गुस्सा भी किया कि तुम्हारा इतना भारी भरकम शरीर सांड के जैसा और तुम ऐसे नाचते हो मोर के जैसे, मेरे हिसाब से नाचना सही है। अभी देखो उसको भी खराब लगा, ऐसी बात नहीं है, चाहता तो वो भी नहीं था, गुस्सा आया। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे ही मसूड़े को मेरे ही दांत ने काट दिया। कुछ मैं सोचते सोचते चबा रहा था और कट हो गया, खून नहीं निकला। जब इसका घूसा लगा था तो खून नहीं निकला था, यहाँ पे खून नहीं निकला। पर अब मैं किस पे गुस्सा करूँ? दांत पे गुस्सा करूँ, किस पे गुस्सा करूँ? मूल रूप से नुकसान यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, मूल रूप से नुकसान यहाँ पे कम होता, पर गुस्सा यहाँ ज़्यादा आया था। अभी किस पे गुस्सा करूँ? तो सफरिंग हमारे ऊपर आती है, उसको अगर हम रिलेट कर पाते हैं तो कष्ट हमारा मानसिक लेवल पे काफ़ी कम हो जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि फैमिली में अगर हम भक्ति करते हैं जी, तो वो अपना कर्मा की वजह से
अपनी फैमिली का भी मतलब इसमें कुछ अटेंड रहता है, जैसे कि अगर कर रही हूँ व्यक्ति तो इनका कर्मा खराब है और अगर कुछ फास्ट होता है तो भगवान उससे भी अपने को प्रोटेक्ट करता है फैमिली को। एक्चुअली आप देखेंगे जैसे कोई फैमिली में भक्त है, अब वो प्रसाद खाता है तो दूसरों को भी प्रसाद खाने मिल जाता है ना। वो कीर्तन करता है तो इनको भी कहीं ना कहीं कीर्तन की आवाज़ हो जाती है। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। जैसे आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है, आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तब भी आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि धुआं तो आपकी सांस के माध्यम से अंदर जा ही रहा है, बोलते हैं इसको पैसिव स्मोकिंग। तो इसी प्रकार से आप जब कर रहे हो, सामने वाला जब नहीं भी कर रहा है, पर कानों में कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ तो जा ही रही है, तो इस प्रकार से उसकी भी एक प्रकार से है ना पैसिव एक्टिविटी हो रही है वो। तो कोई एक भी भक्त में घर बन जाता है तो बहुतों का कल्याण हो जाता है। हम भक्त बनने के बाद में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे हम पैसा कमा करके दूसरे को दे सकते हैं ना, ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो हम अपने घर बैठे बैठे सामने व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो तो उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। तो इसी प्रकार से हमने अगर भक्ति में सुकृति अर्जित की और हम सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्पिरिचुअल अकाउंट ट्रांजेक्ट हो जाता है ऐसा। तो इसलिए सबका फायदा है भक्ति करने से। हरे कृष्ण। माइक पास में लिखे बोलिए। जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो अपनी कनेक्टिविटी हो जाती है। हाँ जी। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करते हैं या आरती करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक रियल क्वेश्चन रहा हूँ कभी, तो एक्चुअली भी क्या होता है कि अपन उसमें इतना कनेक्टिविटी नहीं होता कि ऐसी चीज़ें रोज रिपीट हो रही है, और एक सिद्धांत जो रहते हैं वो तो आपको बताया अच्छे से समझ में आ जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों में कीर्तन या जैसे लगता है जैसे मैच होता तो रोमांच रहता था, मैच तो ये मैच एक जैसे ही रोज चले तो कोई नहीं देखेगा। एक रोमांच जो रहता है वो रोमांच अपने अंदर पैदा नहीं होता, तो हाँ, रोमांच हमारा पैदा होता है संबंध ज्ञान से, है ना। जैसे हो सकता है कोई सिंपल से अंगूठी हो, पर है ना किसी व्यक्ति की माँ ने अपना शरीर त्यागते टाइम पे बोली हो कि बेटा ये आखिरी निशानी के रूप में तो अपने पास रखना। सिंपल से अंगूठी हो सकता है उसकी कीमत बाजार में 100 रुपये से ज़्यादा ना हो, पर उसकी बहुत वैल्यू रहेगी क्योंकि वो माँ की आखिरी निशानी है। समझ सकते हैं ना कनेक्टिविटी। तो एक डॉक्टर जिसने 10,000 सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिए हों, उसके बच्चे का ऑपरेशन वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमोशंस उसके बच्चे से जुड़े हुए हैं, जबकि जिन 10,000 बॉडीज़ का उसने ऑपरेशन किया तो उसके इमोशंस नहीं कनेक्टेड थे, वो उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में डील कर रहा था। कनेक्टिविटी, है ना। हम हमेशा बोझ को उतारने की सोचते हैं, कुली हमेशा ढूंढता है बोझा कहाँ है, बोझा कहाँ है ना, ढूंढता है ना कनेक्टिविटी, क्योंकि उसको उससे पैसे मिलने वाले हैं, वो कनेक्ट कर पाता है। आपका 50 किलो का, 80 किलो का, 100 किलो का लोड वो उठाने के लिए तैयार है, हर्ष के साथ उठाने तैयार है। क्यों? क्योंकि पैसे से कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वजह से। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जितना जूस हमको मिलता है वो कनेक्टिविटी के बेसिस से मिलता है। कनेक्टिविटी जितनी स्पष्ट रहेगी उतना ज़्यादा बेसिकली आप एंजॉय कर पाएंगे, है ना। आप मतलब उसमें उसका रस आस्वादन कर पाएंगे। एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 12 घंटे 14 घंटे लगा है, एक्टिविटी में उसको मज़ा नहीं आ रहा है कि प्रोग्रामिंग बनाने में जा रहा है, पर क्योंकि वो मनी से कनेक्ट कर पा रहा है, जो 30 तारीख को 31 तारीख को सैलरी के रूप में उसको मिलने वाला है, उसके लिए लगा पड़ा है। समझ रहे हैं? हम लोग को कभी मज़ा नहीं आता था पढ़ाई करने में ज़्यादा, पर तो क्यों करते थे पढ़ाई? एग्ज़ाम निकालना, है ना। कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज अबाउट कनेक्टिविटी। कोई व्यक्ति है, दुकानदार है, दुकान में बैठा हुआ है, पैसे से कनेक्ट कर पा रहा है, इस कारण से इतनी मेहनत कर। ऐसा नहीं कि उसको दुकान में बैठने में मज़ा आ रहा है। हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों प्रकार के कार्य करते हैं, जिस कार्य कर रहे हो सकता है उनको मज़ा नहीं भी आता, और क्यों करते हैं? कनेक्टिविटी विद मनी, दैट्स व्हाई। तो वही है कि हमको संबंध ज्ञान वाले लेक्चर सुनने पड़ेंगे, है ना। जिस भी चीज़ से व्यक्ति कनेक्ट करेगा उसके लिए कमिट कर देगा अपने आप को। जैसे हम लोग में आश्रम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि भक्ति करने में खूब मज़ा आता था। अभी भी हम हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए नहीं करते क्योंकि खूब मज़ा आता है, नो। दवाई हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि दवाई का टेस्ट अच्छा है, दवाई हम इसलिए खाते क्योंकि हमको रोग ठीक करना है, सिंपल, है ना। तो इसीलिए अगर हम समझ जाए कि हमारे अंदर रोग है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, मन हमारा अनियंत्रित है, उसको नियंत्रण करने की एक्टिविटी भक्ति है, ये संबंध ज्ञान है। जितना समझ में जाएगा उतना वो उत्साहित हो जाएंगे।
पहले डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आता था, मैं भागता फिरता था। अभी वो खुद ही जाके बोलता हूँ भैया लगा दो इंजेक्शन, तो लगाने के बाद थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आई कैन कनेक्ट, ये दवाई अंदर जाएगी मेरे भले के लिए है ना। हर चीज़ में कनेक्टिविटी काम आती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। प्रभु जी, जैसे कर्म के सिद्धांत के बारे में ही आपने विस्तार से बताया और वीडियो भी दिखाए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न जब हम लोग वास्तव जीवन में किसी को समझाने या बुझाने जाते हैं तो आता है, लोग करते हैं। तो मैं उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन करता हूँ आपको। जी जी, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कर्म की सिद्धांत ही है कि पिछले कर्म के अनुसार ही हमारा आज की कर्म है जी और आज की कर्म के अनुसार ही आगे जाने की कर्म है। जी वास्तव जीवन में हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति आज की वो इसलिए कर रहा है, वो कल उसको कब होगा उसको पता नहीं। ये एक क्वेश्चन रह जाता है कि भाई जो चीज़ की पता नहीं उसके लिए मैं इतना मेहनत क्यों करूं। ये इसी से रिलेटेड है प्रभु जी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति हम लोग देखते हैं कि अनैतिक प्रकार से वो धन कमाता है, बहुत समृद्धि पाता है, पूरी जीवन वो इतने ऐशो आराम से जीता है, इसको कोई चीज़ की पता नहीं है, ना भगवान ने कुछ। और एक व्यक्ति इसी जीवन में बचपन से लेके आखिरी समय तक भक्ति साधना करते हुए पता चला कि उसके पास पैसा भी नहीं है, बिल्कुल दिनहीन स्थिति में मर गया। समाज में पता चला कि वो 2 महीना बिस्तरा पे डला रहा या 2 साल। लेकिन वो जो व्यक्ति मान लीजिए कि वो ऐश करते हुए चला, अचानक एक दिन एक्सीडेंट में मर गया। उसको तो इस जीवन में कोई कष्ट की अनुभव ही नहीं हुई। प्रश्न ये करता है कि भाई ऐसे जीवन में हम कौन से आप बेटर या उसी कैटेगरी में व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल और व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। एक्चुअली ये सभी टॉपिक्स पे ना मैंने ऑलरेडी सिस्टमेटिक लेक्चर्स डाल करके रखे हैं 1-1 घंटे के। मेरा यूट्यूब चैनल है राजेंद्र कृष्ण दास, सेम पेज पे इंस्टाग्राम है, सेम पेज पे फेसबुक है, मतलब सेम नाम पे इंस्टाग्राम है, सेम नाम पे फेसबुक है। तो इसमें आप जाएंगे तो आपको हर एक इसके डिटेल्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियो में दूंगा ही सही, और डिटेल में जाना है तो आपको डिटेल आंसर भी मिल जाएगा। क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक्शन रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, तुरंत मुझे झटका लगेगा, है ना। अपन बल्ब को ऑन करते तुरंत ऑन होता है, ट्यूबलाइट 5-6 सेकंड ले लेती है ऑन होने में, है ना। पंखा अपनी फुल स्पीड में आने में हो सकता है 15-20 सेकंड ले ले। एक्शन रिएक्शन टाइम है। प्रेगनेंसी होती है, उसके 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। एक्शन और रिएक्शन में 9 महीने का अंतर आ गया, है ना। तो आप एक रात पहले कुछ गड़बड़ खाते हैं, तुरंत आपको उल्टी नहीं आती। उल्टी आपको पता चला सुबह 3 बजे आए, सुबह 4 बजे आए। आप रात में कुछ ओवर ईटिंग करते हैं, 10 आपको पता चला दूसरे दिन लगे। आप 20 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू करते हैं, है ना। आपके लंग्स पता चला 45 साल में खराब है ना। 45 साल से लेकर के 70 साल तक अब जिए, खांसते हुए जिए। तो एक्शन रिएक्शन में हम यहाँ पे भी देख रहे हैं काफ़ी डिले है। व्यक्ति 20 साल की उम्र में शराब पीना शुरू करता है, पता चला उसकी किडनी खराब होते होते तक 50 साल लग जाए, है ना। 50 साल की उम्र में उसकी किडनी खराब हो। अब प्रतिदिन उसको समस्या है, प्रतिदिन लैट्रिन के साथ में खून निकल जाता है, किडनी खराब है लोगों की। अभी वो बोले अब तो मैंने पीना बंद कर दिया, तब तो मुझे ठीक हो जाना चाहिए, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तुमको अगले 30 साल तक चलना पड़ेगा उस प्रकार से। तो दैट पे इस जीवन में ही आसानी से हम देख सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन टाइम में डिले है ना। तो जब हम एक बड़े अंतराल में देखते हैं, एक कई लाइफ टाइम्स पे देखते हैं, तो उसमें एक लाइफ का एक्शन अगर दूसरे लाइफ टाइम में निकलना तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। क्योंकि इस जीवन में भी हम एक्शन रिएक्शन में डिले तो हम देख ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस सिद्धांत को जितने अच्छे से हम समझ आएंगे तो सिद्धांत हमारी मदद करेगा। जैसे यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा है, 1 साल विफल हो जाता है, फिर दूसरे साल लगता है, दूसरे साल विफल हो जाता है, फिर तीसरे साल लगता है, 4-4, 5-5 साल लगने के बाद भी लोग यूपीएससी निकालते हैं। पेशेंस रखते हैं ना 5 साल का, क्योंकि उसको विश्वास है यूपीएससी निकालने के बाद हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर वो यूपीएससी की तैयारी में 5 साल का पेशेंस रख सकता है, तो हम भक्ति में पेशेंस क्यों नहीं रख पाते हैं। बात है स्पष्टता कितनी है, क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी इज पावर। हमारे पड़ोसी थे, 13 साल में उन्होंने पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, 13 ईयर्स ही टुक। अभी है
एडिशनल डायरेक्टर ऑफ वुमेन एंड लेबर डिपार्टमेंट, जबलपुर में सिचुएटेड है। आए थे अभी 6 महीने पहले मिलने के लिए मेरे से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ही व्यक्ति MBBS के लिए क्या, डॉक्टर कैसे बनता है, पहले तो 12th तक पढ़ाई करता है, फिर 1 या 2 साल ड्रॉप लेता है, फिर 4.5 साल का MBBS, 1 साल का इंटर्नशिप, उसके बाद भी इंटर्नशिप यहाँ पे 1 साल फिर ड्रॉप लेता है PG के लिए, फिर 3 साल PG करता है। इतने 10-12 साल पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बनता है। करेक्ट, पेशेंस रखा ना उसने। तो कोई भी बड़ी चीज़ अगर हमको उपलब्ध करनी है तो उसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इसके लिए हमारे अंदर शास्त्रिक फेथ, शास्त्रों के प्रति विश्वास धीरे धीरे समझ करके आने की आवश्यकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्या एकदम से चीज़ें झटके में नहीं दिखाई देती हैं, हमको समय लगता है। हमको एक्टिविटीज़ को जैसे तुरंत आप 20 रुपये लेकर के बिस्लरी की बॉटल लेकर के अपनी प्यास बुझा सकते हैं, पर गड्ढा खोद करके हैंडपम्प इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। पर एक बार हैंडपम्प आपका आ गया या कुआं एक बार खोद गया तो सालों साल फिर आप उससे जो है वो पानी निकाल सकते हैं। करेक्ट, इसलिए शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म पेन, ये सिद्धांत समझने के लिए भगवद गीता हमारे काम आती है। भगवद गीता के सिद्धांत जो हैं वो हमारी मदद करते हैं चीज़ों को हम व्यवस्थित रूप से समझ सकें। ऐसा प्रभु जी, और डिटेल आंसर चाहिए तो पूरा आपको लेक्चर सुनना जी पड़ेगा। प्रभु जी सुन लेंगे आपकी। ये उसी से जुड़े एक प्रश्न और है प्रभु जी, जैसे कर्म ही हम सब कुछ मान के चलते हैं और शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में किसी को कोई कर्म याद नहीं है, तो क्यों ना हम फ्यूचर और पास्ट की अपेक्षा प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये तो भगवद गीता की टीचिंग से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। भगवद गीता की टीचिंग ही है कि आपको अभी तो आपका प्रेजेंट कर्म में ही फोकस करना है ना। दैट इज द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। तो अभी हमारा तो प्रेजेंट कर्म है, उस पर हम फोकस करेंगे, भगवद आचरण, धार्मिक आचरण करेंगे तो हमारा आगे का जीवन अच्छा होगा। अभी भी हमको समस्याएं कम होनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो कुछ हो रहा है सब पास्ट लाइफ का ही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आज अगर मैं ठंड में निकल जाऊँ, ठंडा पानी पीऊँ तो कल ही बीमार पड़ जाऊँगा, क्योंकि पिछले जीवन का कर्म थोड़ी है, आज का कर्म है जो कि कल में नुकसान हो गया। तो एवरी डे वी आर रीपिंग द रिजल्ट्स ऑफ अवर पास्ट डे, पास्ट आवर, है कि नहीं। मेरे भाग में एक्सीडेंट नहीं लिखा, परंतु मैं ही 120 की स्पीड में गाड़ी चला करके एक्सीडेंट कर रहा हूँ। ये पास्ट लाइफ कर्म नहीं है, प्रेजेंट प्रॉब्लम है मेरे साथ। ऐसे समझना पड़ेगा जी प्रभु जी। एक और पहले सोचिए, अब अपन पर्सनल लेंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण बोल रहा था। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो आपने एक जो टैगलाइन बोली थी, बनी की मानता नहीं, तो बनी की मानता नहीं में जो 3 गुण अगर हम देखें कि 3 गुण हमें जो इफेक्ट करते हैं सदृशतम, तो वो हर व्यक्ति को हर समय मतलब कुछ न कुछ इफेक्ट करते रहते हैं। तो उससे कैसे बैलेंस करें ताकि हम अपनी लाइफ में 3 गुणों का जो इफेक्ट होता है उसको कैसे बैलेंस करें हमारे जीवन में। एक्चुअली 14, 17, 18 चैप्टर में जो बताया है भगवान ने 3 गुणों के बारे में, तो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि हे अर्जुन, रजस और तमस के प्रभाव से ऊपर उठ करके सतो गुण के प्रभाव में आए। हमारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा, हमारी इच्छाओं में परिवर्तन होगा, हमको सकारात्मक कार्य करने में रुचि होगी, उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति को गाय को खिलाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है तो गाय को खिलाता है, दूसरे को गाय को खाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है तो गाय को खा जाता है ना। तो हमारे सेटिस्फैक्शन डिपेंड करते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। एक व्यक्ति को लड़की को छेड़ने में मज़ा आता है, एक व्यक्ति को छेड़ती हुई लड़की को बचाने में मज़ा आता है, दोनों के सेटिस्फैक्शन अलग अलग है ना। तो सतोगुण में हम सिचुएटेड होंगे तो हम सकारात्मक रूप से हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किसी के लिए कष्ट उठाने में भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे हम लोग देखते थे, हम लोग खुद ही आज से 20 साल पहले गर्मी के मौसम में ट्रेन में जब पैसेंजर जाते थे ना स्टेशन में, उनके लिए ठंडा पानी लेकर के बैठे रहते थे। सब लोग आते थे, उनकी बॉटल हम लोग भर भर के देते थे। गुलाबगंज गाँव है हमारा, ललितनाथ जी जानते हैं, गजबासोदा के पास में गुलाबगंज है। तो हम लोग गुलाबगंज गाँव में गर्मी की छुट्टी में जाते थे 1 महीने के लिए। तो दोपहर में हम लोग खूब सारा पानी लेकर के बैठते थे फ्री में, जो भी आता था उसकी बॉटल भर करके देते थे। इसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिलता था। दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। ये सतोगुण का सेटिस्फैक्शन है। कोई दूसरा वहीं पे घूमता रहता है, किसका पॉकेट चोरी करो, किसका पॉकेट मारो, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं।
करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे 4 करके पाप कर्म बताए गए हैं, बीज फूल जी। प्रारब्ध। तो देखा जाए तो जैसे बोलते हैं कि भक्ति करते हैं तो हमारे प्रारब्ध पूरे कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो भीष्म पितामह थे उनको 101 जन्म पूर्व जो ना, मैंने वो माता जी को जब आंसर दिया था ना, तो मैं बताया था कि कृष्ण के ऊपर है कि कृष्ण हमको कितना कम करके देना चाहते हैं, पूरे से हटा देना चाहते हैं या कैसा। परंतु जब हम भक्ति करेंगे तो मानसिक रूप से हम स्टेबल रहेंगे, जैसे भीष्म पितामह स्टेबल थे, मानसिक रूप से स्टेबल थे, भले भौतिक रूप से कष्ट था स्टेबल। हमारी कॉन्शियसनेस जितनी ऊपर रहती है उतना हम भौतिक कलमश से दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे भक्तों के जीवन में समस्या आती है, परंतु मानसिक रूप से उनको उतना इफेक्ट नहीं होता अगर अच्छे भक्त हैं तो। फिजिकल पेन विल बी देयर बट मेंटल पेन विल बी रिड्यूस्ड। ओके, समय हो गया हमारा 12:40। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि अध्याय 14, 17, 18 में तीनों ही गुणों के बारे में वर्णन किया गया। हाँ जी। बहुत दूर है वो, तो मिल जाएगा वहाँ पे। चूँकि हम भी पढ़ते हैं लेकिन एकदम वो श्लोक याद नहीं रहता, लेकिन जब स्पीच कोई भी महात्मा देते हैं तो बताते हैं कि अध्याय क्रमांक इतने पर इस श्लोक में ये दिया गया, जी जी। और उस श्लोक को शब्द सब पढ़ देते हैं। तो क्या ये सभी व्यक्ति को कर सकता है कि ये गॉड गिफ्ट है या उनका अध्ययन है? अब इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारे हाथ में तो अध्ययन है, भाग्य तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना। तो इसलिए हमको अध्ययन पे जोर देना चाहिए। जैसे जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम उन्हीं पे तो कार्य कर पाएंगे ना। तो इसलिए अध्ययन हमारे हाथ में है, पुराना भाग्य तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति ढलान में चल रहा है, साइकिल चला रहा है, तो थोड़ी बहुत पैडलिंग के बाद भी वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जाएगा। पर वही व्यक्ति कोई व्यक्ति चढ़ाई में चढ़ रहा है, उसको बहुत मेहनत लग जाएगी, तब भी हो सकता है 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ही पकड़ पाएंगे, है ना, चढ़ाई में चढ़ रहा है इसीलिए। पर चूँकि ढलान और चढ़ाई हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं रोड में कि ढलान आएगी कि चढ़ाई आएगी, हमारे हाथ में जो है आज का एफर्ट है। तो इसलिए हमको आज के एफर्ट्स लगाने पर हमको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अध्ययन हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं, अध्ययन पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रभु जी, जैसा कि लेक्चर रहा सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना है, कितने सारे क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन और है प्रभु जी, जी। अगर आप करते हैं। जी हरे कृष्ण। हाँ जी। पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है और कोई एथलीट जो अपने कंट्री के लिए सोच रहा है या कुछ बड़ा करना चाहता है, तो डे टू डे लाइफ में जैसे कि बोलते हैं कि अपने इंद्रियों को कृष्णा जी में सारा जो भी कृष्णा जी, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं रह ही जाता है, करने की कोशिश करता है तो हो नहीं पाता, मन नहीं रहता, अपनी धुन में सब कुछ भूल जाता है। तो आप कुछ बताएं कैसे काम क्या होता है ना, हमारा संग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसोसिएशन। पानी की 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। पानी जो है अगर फ्रीजर का संग करेगा तो बर्फ बन जाएगा, है ना। आग का संग करेगा तो हवा में उड़ जाएगा। धूल अगर हवा का संग करेगी तो राजा के सिर के ऊपर जाकर के भी बैठ सकती है। धूल अगर पानी का संग करेगी तो कीचड़ बन जाएगी। तो हमारा संग जो है वो हमको बहुत बहुत हमारे डेस्टिनेशंस पे हमको ले जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको डिवोटीज़ का संग करना चाहिए। फिजिकली अगर पॉसिबल है बहुत अच्छा है, नहीं है तो हमको ऑनलाइन मीडियम पे संग करना चाहिए। आजकल कलयुग में, है ना, सोशल मीडिया माया भी है और सोशल मीडिया जो है हमको हमारा एक कनेक्टिंग पॉइंट भी है कृष्ण से जोड़ने का। तो इसके माध्यम से हम जो है संग कर सकते हैं। संग जितना अच्छा होगा हमारा, उतना हम आगे बढ़ जाएंगे, उतना मन नियंत्रण में रहेगा, उतने हमारे अंदर ग्लोरियस क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ों का उदय होगा हमारे जीवन में। तो वन वर्ड आंसर इज एसोसिएशन। करके देखिए, गारंटी हमारी विश्वास आपका। थैंक यू सो मच प्रभु जी, Thank you. आपने इतने अच्छे
अच्छे सुंदर वीडियोस के माध्यम से जो इंस्पिरेशन डिवोटीज़ को दी, और हो ना हो डिवोटीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर हुए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव सेशन। हम 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक लास्ट कोट के साथ में विराम देना चाहूँगा। हमारा जीवन एक बांसुरी के समान है जिसमें कठिनाई रूपी कई शेर हैं, परंतु जिसको बजाना आ गया उसको जीना आ गया। जगत गुरु श्री रूपा की, अनंत कोटि वैष्णव टेम्पल की, थैंक गॉड, प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। क्या हम कैसे लगा आप लोगों को? आप फिर एक्सीडेंट करोगे ना? एक्सीडेंट करोगे तो फिर कष्ट हो, बार बार जन्म मृत्यु चक्र है। बोलते हैं कि ये स्कीम लगा हुआ है ना, तो ये है हमारा कैमरा है। और जैसे हम कहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा के नजर में, हम किसके नजर में हैं? तो भाई हम किसको छुपाते हैं? इसलिए हम भगवान के कैमरे में हैं। और हम कब क्या करते हैं? ये आपका टॉपिक क्या था? डू नॉट डूज एंड डोंट्स। क्योंकि कैमरा किसके फीड है? भगवान के फीड है। भगवान कहाँ कैमरा फीड करके रखे हैं? कौन बोलेगा? अरे अंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति। तो हम प्रभु जी का साथ साथ ये बोलूँगा कि एक बार जामराज इंद्र का स्वर्ग में पहुँचे। जब पहुँचे तो सब लोग जा रहे थे मीटिंग करने के लिए। अचानक जामराज आ गए। जामराज के आने से पहले एक छोटा पक्षी है, क्या पक्षी? कबूतर ने देखा कि जामराज हमको देख रहे हैं, वो डर गए। चीजें डर गए। फिर सोचा कि जामराज देखकर हमको जाना पड़ेगा। फिर सभी लोग अंदर में गए। आखिर में गौरदेव आया। गौरदेव जब आया तो कबूतर बोले कि महाराज हमको तो जामराज ने देख लिया है कि हमारा साथ जीवन बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। क्या? तो जामराज ने मुझे देख कर हंसा है। तो गौरदेव ने उसको लेकर के इतना तेज में गए और एक पर्वत पे गुफा पर रख दिया। फिर मीटिंग आकर के गुरुदेव ने मीटिंग अटेंड की और फिर बाहर जब निकले, गुरुदेव पहले निकले, उसके बाद जामराज आकर के देखा कबूतर है कि नहीं, देखो कबूतर नहीं है। तो तब जामराज हंस रहे थे। तो तब गुरुदेव बोले आप क्यों हंस रहे हो? वो पक्षी देख रहा था नहीं है। बोले मैंने तो उस गुफा में रख कर कहा। तो बोले मैं जानता था कि ये भगवान के क्या लीला है, ये पक्षी है अभी मरने वाली है, लेकिन गुफा में एक साहब है उसको मरे, ये कैसे जाएगा? मैं यही सोचा था। फिर आकर के देखे पक्षी नहीं है, ये भगवान की क्या लीला है। समझ रहे नहीं? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जैसे हम दोनों हैं, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि रास्ता में इसी दिन में इसी क्षण आपका सर्प में डांसेगा। तो वो क्या किया, अपने मित्र के मोटरसाइकिल में जा रही है। बोले कि इसी जगह में मर जाएंगे तो दूसरे जगह में चला जाते हैं। आकाश मार्ग में से एक चील ने बड़े एक सर्प को उठाया, आकाश में जा रहे थे। ठीक जाते जाते जो मोटरसाइकिल में जा रही है और वो चील ने कि उससे लड़ाई करते हुए वो सांप उसके ऊपर ही गिर पड़े, उसके ऊपर ही रच। एक कर्म है कि जो कर्म लिखे हुए हैं उसको कोई निकाल नहीं सकते। तो प्रभु जी ने इतना सुंदर से काफी समय से देखकर, अब लोग नोट्स किया कि नहीं? कितने लोग नोट्स किए? कितने लोग इस वीडियो को जाकर बताओगे? थैंक यू सो मच। तो भजन में कृष्ण प्रभु ने बहुत अच्छा समझा है और हम लोग आप लोगों को पास ले जाएंगे। तो जी के सेमिनार रखेंगे हर एरिया में। श्रीपाद भजन में कृष्ण प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। तो आप लोग थोड़ा खड़ा हो जाइए 2 मिनट के लिए। भजन में कृष्ण प्रभु बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
फिर हम 2 मिनट गाते हैं, फिर हम गाएंगे। ओके, चलो हाथ उठाइए थोड़ा, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हमें तो सभी से लगता है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। स्वामी जी लोग सब करना चाहिए, कुछ छोड़ दीजिए, कुर्सी में क्या बहुत टेंशन है, कुर्सी में चलना चाहिए। कुर्सी में कितना लोग खींच रहे हैं कुर्सी को। तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हरिनाम संकीर्तन की, संवेदकार मंत्र की, जगत गुरु शिव प्रभुपाद की, विकार के मनोरे। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। दो पास एक छोटा वीडियो क्या चला गया और तुरंत डांस हो रहा है। मैंने बहुत ऑडियो समझ में